शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों के पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, मेनली ए, बी, ए बी और ओ। इन 4 ब्लड ग्रुप के दो वेरिएंट्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए का भी ए पॉजिटिव और ए का ए नेगेटिव, ऐसे बी का बी पॉजिटिव और बी का बी नेगेटिव। ठीक, ऐसे ही ए बी का भी ए बी पॉजिटिव और इसका भी ए बी नेगेटिव, ऐसे ही ओ का ओ पॉजिटिव और ओ का ओ नेगेटिव। इन वेरिएंट्स की जो बात हो रही है, ये कैसे ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप के लिए हमें देखना पड़ती है हमारी आरबीसीज को। आरबीसीज जो होती हैं उसमें बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ ज्यादातर पार्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है, एचबी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस का कैरियर होता है। ठीक है, एफिनिटीज अलग अलग होती हैं, ऑक्सीजन के लिए अलग एफिनिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी इसकी अलग है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सरफेस की। सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के एंटीजन मिलेंगे। जैसे कुछ एंटीजन होते हैं टाइप ए के। एंटीजन्स क्या होते हैं? ये ग्लूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स और शुगर्स से मिलके बने होते हैं। हम उसके डिस्कशन में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है कि क्या होते हैं एंटीजन्स। आप ये समझिए कि एंटीजन जो होते हैं वो कहाँ होंगे? आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होते हैं और ये एंटीजन ए टाइप का या बी टाइप का हो सकता है। अगर एंटीजन ए टाइप का है तो अब यहां पे टेबल बना रहे हैं, अगर एंटीजन ए टाइप का है तो ब्लड ग्रुप ए। तो अब ए बी और ओ को डिफाइन कर लेते हैं। एंटीजन कहां होंगे? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज। ठीक, एंटीजन अगर ए टाइप का है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी टाइप का है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर एंटीजन इन दोनों में से किसी टाइप का नहीं मिल रहा है, इनका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल मिल रहा है, शुरुआत में जो ए को बनाएगा या बी को बनाएगा उसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि उसने ना ए में वो कन्वर्ट हुआ ना बी में कन्वर्ट हुआ, तो हम कहते हैं यस प्लीज ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? वो ब्लड ग्रुप हो गया जिसमें ना एंटीजन ए मिल रहा है ना एंटीजन बी मिल रहा है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं कि एंटीजन ए और बी ने तो डिफाइन कर दिया ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा। अब आरएच एंटीजन और होता है, एक और एंटीजन होता है जिसे कहते हैं आरएच एंटीजन। ये रेसस मैकैक का है। मैकैक बंदर जो होते हैं उनमें ये मिला। मैम के अकॉर्डिंग 95% लोगों में ये मिलेगा, यानी ह्यूमंस में भी मिलता है, बंदरों में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ह्यूमंस में भी मिलेगा। 95% पॉपुलेशन में ये आरएच फैक्टर भी मिलेगा, यानी आरएच एंटीजन भी मिलेगा। अगर आरएच एंटीजन मिल रहा है और ए एंटीजन मिल रहा है, यानी ए के साथ में आरएच मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव। यानी ए भी मिल रहा है, आरएच भी मिल रहा है, तो इसे कह दिया हमने ए पॉजिटिव कर दिया। अब अगर ए तो मिल रहा है लेकिन आरएच नहीं मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव भी डिफाइन हो गए कि ब्लड ग्रुप ए के भी 2 वेरिएंट्स क्यों आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द आरएच एंटीजन। अगर आरएच एंटीजन है तो ए पॉजिटिव, अगर आरएच नहीं है तो ए नेगेटिव। ऐसे ही बी के ऊपर आरएच है तो ए बी पॉजिटिव और बी के ऊपर आरएच नहीं है तो बी नेगेटिव। ये बी कौन है? ये आरबीसीज हैं, ब्लड ग्रुप बी की आरबीसीज या ब्लड ग्रुप ए की आरबीसीज या ए बी की आरबीसीज। ए बी यानी दोनों मिल रहे हैं, इसके साथ में आरएच मिल रहा है तो ए बी पॉजिटिव और नहीं मिल रहा है तो ए बी नेगेटिव। ऐसे ही ओ यानी कि ये दोनों नहीं मिल रहे हैं लेकिन आरएच मिल रहा है तो ओ पॉजिटिव, और अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं और आरएच नहीं मिल रहा है तो ओ नेगेटिव हुआ। क्लियर? अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज की। तो एंटीबॉडीज होती है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, आईजी से लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। ये हमारे प्लाज्मा में होंगी। कहां होंगी? प्लाज्मा। ये एक तरीके के रक्षक हैं, यानी सिक्योरिटी गार्ड कह लीजिए। तो ए वाले के अंदर
किसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी होगी, बी के अगेंस्ट में इम्यूनिटी होगी। तो ए के अंदर बी वाली, बी के अंदर ए वाली, ए बी के अंदर कोई नहीं और ओ के अंदर दोनों, ठीक, एंटीबॉडीज। ठीक, अब एंटीबॉडीज के बेसिस पे ही हम डोनर वगैरह को डिफाइन करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा टेस्ट है कि ब्लड ग्रुप कैसे डिफाइन किया जाए, ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ए बी होगा या ओ टाइप का होगा, उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, जिसको आज हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये जो ब्लड टेस्ट होगा, इसमें सबसे पहले आपको ग्लास की स्लाइड चाहिए होगी और इस ग्लास स्लाइड को आप साफ कर लेंगे पूरा। साफ करने के बाद आपको इसमें 3 जगह अपना ब्लड रखना है, ठीक है, 3 जगह आपको अपना ब्लड रखना है और उनको मार्क कर देना है एज ए, बी एंड डी। ठीक, इसके बाद आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी। आप बनी बनाई एंटीबॉडीज आती हैं, ए वाली आती है, बी वाली आती है और डी वाली आती है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है, डी वाली IgM। अगर आपके आपने ब्लड के 3 स्पॉट्स रख लिए और उसके बाद ए वाली के ऊपर, ए वाले पॉइंट पे ए वाली इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई, ठीक, एंटीबॉडी ए लगाई, ड्रॉप रख दी इसकी। इसके बाद बी वाली पे बी वाली ड्रॉप रख दी और इसके ऊपर डी वाले पे डी वाली ड्रॉप रख दी। ठीक, ये ब्लड आपका ही है जो आपने अभी निकाला था, उसको 3 जगह पे आपने लगा लिया और इसके ऊपर सीक्वेंशियली ए के ऊपर ए वाली, बी के ऊपर बी वाली और डी के ऊपर डी वाली ड्रॉप्स रख दी, डाल दी। ठीक, अब इनका रिएक्शन होगा थोड़ी देर तक, इसको हम मिक्स करेंगे और रिएक्शन देखेंगे। अगर एक ग्लूटिनेशन हो जा रहा है, यानी कि ब्लड कोगुलेट हो जा रहा है, धक्का जम जा रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वही ग्रुप है। अगर एक ए वाला जो है उसका एक ग्लूटिनेशन कर दिया, यानी अगर ए वाले के इस वाले पॉइंट पे हमने ए वाली ने इसके ऊपर ब्लड कोगुलेट किया तो ब्लड ग्रुप कैसा है, ए। बी वाले के ऊपर जो ड्रॉप हमने डाली थी बी वाले पॉइंट पे, अगर बी वाली ने कोगुलेट किया तो ब्लड ग्रुप बी। डी वाला हमें क्या बताएगा, डी वाला हमें बताएगा कि कौन सा RH, कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हमने इसके ऊपर ड्रॉप डाली और ये कोगुलेशन हो रहा है, यानी रिएक्शन शो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। अगर रिएक्शन शो नहीं कर रहा है तो ये नेगेटिव है। क्लियर हो गया? ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन करें। इट मींस ब्लड ग्रुप जो अपने पास 4 टाइप के हैं, इन चारों टाइप को हम इनसे स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? यानी कि अगर मान लीजिए कोई सैंपल है, मान लीजिए किसी एक का सैंपल है और उसका ब्लड ग्रुप हमें पता करना है। पता करने में हमने करा क्या, हमने देखा कि ए वाले में डाला, उसने ए वाले से रिएक्ट करा, लेकिन बी वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, एक ग्लूटिनेशन नहीं हुआ। इट मींस ब्लड ग्रुप ए है, बी वाला तो नहीं। उसके बॉडी के ऊपर ए एंटीजन तो है लेकिन बी वाली एंटीजन नहीं है। ठीक, समझ में आ रही बात है? तो ए एंटीजन का तो डिफाइन हो गया। अब हमने इसके बाद ये वाली तो रिएक्शन दी नहीं, इसने ड्रॉप्स तीनों डाली हुई हैं। ये मत सोचेगा कि एक ही ड्रॉप डाली, ड्रॉप तीनों में हमने सीक्वेंशियली डाली। इसमें कौन सी, ए वाली, इसमें बी वाली और इसमें डी वाली। ठीक, तीनों के ऊपर ड्रॉप रख दी है, लेकिन इसने रिएक्शन नहीं दी, इसने रिएक्शन दे दी। ठीक, अगर रिएक्शन दे दी है तो क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, क्लॉट्स बन जाएंगे और क्लॉट्स बनने तो ब्लड ग्रुप ए हमने डिफाइन कर लिया। यहां क्लॉट्स नहीं, क्लंपिंग हो जाएगी, क्लंपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, आरबीसी एक दूसरे के ऊपर क्लंप कर जाएंगे। तो भैया ये ब्लड ग्रुप हो गया ए। बी वाले पे क्लंपिंग नहीं हुई तो ब्लड ग्रुप हो गया बी नहीं है, ए ही है। ठीक, अब क्या हुआ, अब ए क्या पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिएंट पता करने के लिए हमें इसकी क्लंपिंग देखना पड़ेगी या कोगुलेशन देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमने इसकी क्लंपिंग देखी, अगर क्लंपिंग हुई तो पॉजिटिव, यानी ए के साथ में क्लंपिंग हो रही है डी वाले में तो ए पॉजिटिव, और अगर नहीं हो रही है तो ए नेगेटिव। इस तरीके से हमने बी वाले में देखा कि अगर ए वाले में नहीं हो रहा है और बी वाले में क्लंपिंग हो रही है, ठीक है, यानी एक पूरा गुच्छा बन जा रहा है आरबीसीज का, तो क्या हो गया, हमने कह दिया कि ब्लड ग्रुप बी है और बी के साथ में अगर डी वाले में क्लंपिंग हो रही है तो पॉजिटिव और नहीं हो रही है तो नेगेटिव, यानी बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव के ये दो वेरिएंट्स हैं। अब हमने कहा ए वाले में भी क्लंपिंग हो रही है, बी वाले में भी क्लंपिंग हो रही है और डी वाले में भी क्लंपिंग हो रही है। तो ए वाले में क्लंपिंग हो रही है, इट मींस ए भी है, बी वाले में हो रही है, इट मींस बी भी है,
और ए बी, इसमें डी वाले में भी हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी है, यानी ए बी पॉजिटिव हुआ अगर इन तीनों में क्लम्पिंग दिखी। और अगर इसमें क्लम्पिंग दिखी और इसमें क्लम्पिंग नहीं दिखी तो ए बी नेगेटिव हो गया। क्लियर? इसी तरीके से ना ही ए में दिखी ना ही बी में दिखी, ना ए में दिखी ना बी में दिखी, इट मींस ये हो गया ओ, और इसके साथ में अगर इसमें दिख रही है तो पॉजिटिव, और अगर ओ के साथ में इसमें नहीं दिख रही है तो ये नेगेटिव। ठीक, प्रैक्टिकल का ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया, हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। ग्लास लाइट, स्प्रिट की, प्रिकिंग निडल की, एंड ऑफ कोर्स दिस मोनोक्लोनल प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज किट। ठीक है, और यहाँ पे हमने मार्क कर लिया ए बी डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख रहे हैं ना, दम कम निकालिए, खून थोड़ा दर्द होगा। अरे ज़्यादा थोड़ा सा बीच में और रखो। और मैम नहीं बस सफिशिएंट है। कैपिलरी ट्यूब्स निकालो एक लो। ये हमने ए डाला, मैंने बी डाला, दिस इज डीप इन कैपिलरी ट्यूब। नहीं डर रहा। ये देखिए सर कितना क्लियर ए ग्लूटिनेशन दिख रहा है, क्लम्पिंग्स हो गया है यहाँ पे क्लम्पिंग ये दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से पार्टिकल्स, एकदम डॉप डॉप टाइनी टाइनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये स्टिक हो गए एक दूसरे से, यही क्लम्पिंग हो रही है, ये क्लम्पिंग हो रही है, ये ए ग्लूटिनेशन हो गया। ये ब्लड ग्रुप आया ए पॉजिटिव, ए रिएक्ट किया, बी रिएक्ट किया, ये ए पॉजिटिव है। और बी में आप देख सकते हैं कि कोई भी चेंज नहीं है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालने के बाद में, जो कलर ब्लड का होता है वही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाली और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालने के बाद बी पॉइंट पे कोई भी चेंज नहीं आया है, इसलिए ब्लड ग्रुप जो है ये बी तो है नहीं, ए पे चेंज है ए और पे चेंज आया है, डी पे चेंज है। तो डी इज फॉर RH फैक्टर, यहाँ से हम RH फैक्टर डिटेक्ट करते हैं, तो डी ने यहाँ पे चेंज शो किया है इसलिए ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर यहाँ पे चेंज शो नहीं हुआ होता तो यही आपका नेगेटिव होता, तो ये है आपका ए पॉजिटिव। ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए में जब हमने मोनोक्लोनल प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी की ड्रॉप डाली है तो ए में क्लम्पिंग हुई है, यहाँ पे कलर चेंज है। बी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालने के बाद में कोई चेंज नहीं आया है, जो कलर ब्लड का होता है सेम वही प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही है। और डी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम डालते हैं RH फैक्टर देखने के लिए, तो यहाँ पे भी क्लम्पिंग हुई है, जिसका मतलब है कि ए पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे डी में कोई क्लम्पिंग नहीं हुई होती तो नेगेटिव रिजल्ट आता, तो होता ए नेगेटिव।
एंटीबॉडी डालने के बाद में क्लम्पिंग हुई, बी में क्लम्पिंग हो रही है, बी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालने के बाद में, और डी जो हम RH फैक्टर के लिए करते हैं वहाँ पे कोई भी क्लम्पिंग नहीं हुई है, तो ये हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। दैट मीन्स ये जो ब्लड ग्रुप है ये AB नेगेटिव है। ए में क्लम्पिंग कैसे दिख रही है? ये देखिए, जूम करके सब देख लीजिए। ये क्लम्पिंग दिख रही है, ये स्टिक हो गए हैं एक दूसरे से सेल्स, और यहाँ पे भी स्टिक हो गए हैं। अच्छा। और यहाँ पे कोई क्लम्पिंग नहीं है, AB नेगेटिव है। बताइए। यहाँ A में कोई भी क्लम्पिंग नहीं हो रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालने के बाद में, तो A का रिजल्ट नेगेटिव हो गया। B में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालने के बाद में ये गलत क्यों है? क्लम्पिंग हुई है, और बहुत क्लियरली आप क्लम्प्स देख सकते हैं, इसमें बहुत क्लियरली विजिबल हैं। और वही RH फैक्टर में हुआ है कि इसमें भी क्लम्पिंग हुई है, तो ये ब्लड ग्रुप आया है B पॉजिटिव।